हाय गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर आ चुका हूँ आपके सामने एक वीडियो लेकर। मैं आज आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ। एक औरत कितनी पावरफुल स्पीच दी है और कितनी बेहतरीन स्पीच है हिंदुस्तान की मौजूदा हालात पर, कितनी खूबसूरती से बयान की है। इस बयान को सुनकर दिल तो भर आता है और जी करता है कि इस तरह से भारत के कोने कोने से आवाज़ उठना चाहिए। यह औरत बहुत ही अच्छी और हिंदुस्तान की तस्वीर को बयान की है अपनी लफ्ज़ों में। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा वॉच करें, देखें कि किस तरह से हुकूमत से सवाल किए हैं। नरेंद्र मोदी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उससे सवालात किए हैं, हिंदुस्तान के अंधभक्तों से सवाल किए हैं। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को आखिरी तक देखें और मैं आपसे गुजारिश करूँगा, प्लीज़ जो इस चैनल पर न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा देना। सत्ता में अंधे होकर इतना कुर्सी का लालच 36 साल की उम्र में मैंने नहीं देखा। इतना अंधा प्रधानमंत्री, इतना अंधा गृह मंत्री, इतना अंधा स्वास्थ्य मंत्री। आप ऊपर से नीचे तक फेल हो चुके हैं। ये नकली भाई और बहन कहने वाले लोग, इनकी आदत है लाशों पर सियासत करना। मैं बार बार बोल रही हूं आपसे, इनकी आदत है लाशों पर सियासत करना। चाहे गोधरा ले लो, चाहे मुजफ्फरनगर के दंगे ले लो, चाहे हरियाणा का किसान जाट राइट्स ले लो, चाहे पुलवामा ले लो, चाहे कुछ भी ले लो। जहां जहां जब जब दंगे होते हैं, जब जब लोग मरते हैं हिंदुस्तान में, तो उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ इस एक पार्टी को होता है जो सत्ता के लालच में पागल हो चुकी है, अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं ये लोग। बिना कुछ किए हिंदुस्तान ने आपको सर पे बैठाया है, लेकिन पार्टी के कार्यालय जरूरी हैं, आपका प्रचार जरूरी है, आपके प्रधानमंत्री का चेहरा दिखना जरूरी है, आपके गृह मंत्री की शाख जरूरी है। लेकिन हिंदुस्तान के उन्हीं नागरिकों की जिन्होंने आपको चुनकर सर का ताज बिना पहनाकर और हिंदुस्तान की सबसे ऊंची गद्दी पे बिठाया, आज उन लोगों के लिए आपके पास समय नहीं है। आज बंगाल में दीदी को हराना जरूरी है, दीदी 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 और दीदी करना जरूरी है, लेकिन देश की जनता मर रही है, उसको जिंदा रखना जरूरी नहीं है आप लोगों के लिए। 25,000 एक दवाई का दाम आपने 25,000 पहुंचा दिया और काला बाजारी की कोई लिमिट नहीं छोड़ी। और थूकती हूं मैं ऐसे लोगों पे जो इंसान की कीमत से ज्यादा आज पैसे कमाने की सोच रहे। आपके माँ बाप ने, घर परिवार ने आपको संस्कार नहीं दिए, इंसानियत नहीं है आपके अंदर। आपका एहसान भारत का नागरिक भूल नहीं पाएगा इस जीवन में। जिनके माँ बाप मर गए वो याद रखेगा इस कोरोना काल को, जो बेड के लिए भटक रहे, वो जो ऑक्सीजन के लिए भटक रहे। कहाँ है वो नेता, मंत्री, विधायक, मेयर, एमपीज जो हाथ जोड़ जोड़ के लोगों के घर में घुस जाते हैं वोट मांगने के लिए? अरे डूब मरो, वसुदेव कुटुंबकम का नारा है। हिंदुस्तान सनातन धर्म की बेटी हूं मैं। सनातन धर्म में कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम। अगर किसी के घर का बच्चा मर रहा है, माँ मर रही है, बाप मर रहा है, बच्चा मर रहा है, तो हम कैसे खुश रह सकते हैं? 500 लोगों को करके आपने देश की जनता पे एहसान कर दिया। ये भारतवर्ष कभी भूलेगा नहीं कि आपने कोरोना काल में जब लोगों की लाश जलने के लिए जगह नहीं थी, तब आपने सिर्फ 500 लोगों की रैली की। बाप को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, भाई को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा, वेंटिलेटर पर रिश्तेदार पड़े हुए हैं, गंगा नदी में लाशें बह रही हैं, गैर मुस्लिम को मुस्लिम मुखाग्नि दे रहा है, चिताएं
मुस्लिम समाज जला रहा है। गंगा में लाशें तैर रही हैं जिसको चील कौवे खा रहे हैं, लेकिन हैशटैग चला रहे हैं कि आई एम स्टैंडिंग विद इज़राइल, आई स्टैंड विद इज़राइल। मतलब पैलेस्तीन पे हमला हो रहा है लेकिन इज़राइल के साथ खड़े रहेंगे, इज़राइल का साथ देंगे, क्योंकि वहाँ पे पैलेस्तीन में तो अब्दुल टाइट हो रहा है ना, पैलेस्तीन में तो अब्दुल टाइट हो रहा है। तो अब्दुल टाइट होना चाहिए, चाहे यहाँ बाप को ऑक्सीजन ना मिले, अब्दुल टाइट होना चाहिए, चाहे घर में खाने को राशन ना हो, अब्दुल टाइट होना चाहिए, चाहे बेड हॉस्पिटल में बेड ना मिले, चाहे फाके करें, राशन नहीं मिलेगा घर में, इतनी महामारी आई हुई है, परेशानी के हालात हैं, लेकिन अब्दुल टाइट होना चाहिए पैलेस्तीन में, इज़राइल के साथ खड़े हैं। किस तरह की अंधभक्ति है दोस्तों। अगर वाकई में कोई वफ़ादारी, अगर वफ़ादारी शब्द जिसको बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं अंधभक्ति। इतनी अंधभक्ति भरी पड़ी हुई है लोगों में कि हैशटैग चला रहे हैं कि आई स्टैंड विद इज़राइल, जो कि इज़राइल इतनी मासूम लोगों को मार रहा है पैलेस्तीन में, और भारत में हैशटैग चला रहे हैं कि आई स्टैंड विद इज़राइल। और भारत की खुद की कंडीशन ऐसी है कि सऊदी अरब ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीजन इनके बाप की बस की नहीं है, सऊदी अरब ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीजन सऊदी अरब का इस्तेमाल करेंगे। इंडिया में बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बाप ऑक्सीजन से मरा, ऑक्सीजन के बिना मारा जा रहा है, लेकिन बेटा लिख रहा है कि आई स्टैंड विद इज़राइल। अरे किस तरह की अंधभक्ति है भाई, कहाँ से लाते हो ऐसी अंधभक्ति, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। पहली बार देख रही हूँ इस तरह के कि लोग किस मानसिकता के लोग हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। इतनी मानसिकता गिर चुकी है कि इनको ये समझ में नहीं आता कि क्या सही और क्या गलत है। बस मुस्लिम्स की हत्या होनी चाहिए, मुसलमानों की मौतें होनी चाहिए तो ये खुश हैं। इज़राइल मार रहा है मासूम लोगों को पैलेस्तीन में तो खुश हैं और हैशटैग चला रहे हैं कि आई स्टैंड विद इज़राइल। अरे भैया, पहले अपने बाप को ऑक्सीजन तो मुहैया करवा लो, पहले अपने लोगों को हॉस्पिटल में बेड तो दिलवा दो। यहाँ तो त्राही त्राही करके मर रहे हैं और खड़े हैं इज़राइल के साथ।